नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है और ये एपिसोड नंबर 3 मेरी नजर में। विद्यार्थियों, कल की जो घटना हुई है वर्ल्ड कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप, वहीं से उठाते हैं आज के कदम। सफलताएं हर बार हाथ लगे ये आवश्यक नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण सफलताएं मिलती है वो महत्वपूर्ण तरीके से की गई सी नियोजित तैयारी से होती है। और कल का मैच हमें ये बताता है कि जितनी मेहनत भारतीय कप्तान और उनकी टीम ने करी वो महान हमारे लोगों के लिए रंग लाई। बस जीवन यहीं पर आकर अटक जाता है। आप लोगों ने कल का मैच अगर देखा होगा तो आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में भारत ने जो मैच खेला उसमें 30 रन की आवश्यकता थी उनको और 30 बॉलें उनके पास में थी। यानी कि अगर कोई ढंग से खेलने वाला मिलर जैसा व्यक्ति हो, और मिलर द किलर कहलाता है, तो 30 रन बनाने के लिए बहुत मामूली सी बात है। अब टीम का संयोग देखिए। आज का विश्लेषण इसी बात पर है कि हम अपनी सफलताओं को कहां पर छोड़ आते हैं। भारतीय टीम ने इससे पहले हुए वर्ल्ड कप के अंदर आप लोगों ने देखा हो कि बिल्कुल नजदीक पहुंचने के बाद में लौट आए। उससे पहले भी भारत ने सब जितने भी मैच थे सारे जीते थे। अंतिम मैच भारत हारी थी और वहां पर भारत को ये कहेंगे कि टोपी हाथ तो लगी पर मुंह ना आया वाली कंडीशन रही। पर इसी चीज का दाग भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप में धो डाला। यानी बात साफ है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो एक दिन का प्रयास, वो जो कल उन्होंने ट्रॉफी उठाई थी हाथ में, वो एक दिन की मेहनत नहीं थी, वो लगातार किया गया एक प्रयास था। जब आप अपने प्रयास को लगातार बढ़ते हुए क्रम में करेंगे तो निश्चित ही एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी। तो विद्यार्थियों, यहाँ से एक पॉइंट हमारे लिए मिल जाता है कि मेहनत रोज की होनी चाहिए, प्रतिदिन की होनी चाहिए। एक दिन वो समय आएगा जब आपके आस पड़ोस के, समाज के जितने भी बंधु हैं आपके गले में माला डालेंगे और कहेंगे कि भाई आपने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की। ये तभी संभव है जब परिश्रम लगातार हो। आप लोगों को ध्यान होगा कि ये T20 वर्ल्ड कप से पहले भी कई सीरीज हुई है, यानी कि भारतीय टीम रुकी नहीं। बात नंबर 2, आप लोगों ने देखा होगा कि इस टीम के दौरान उस समय वर्ल्ड कप से लेकर इस T20 वर्ल्ड कप तक के बीच में कई बार टीम को ऊंचा नीचा उन्होंने सेलेक्ट किया गया, कई बार व्यक्तियों को अंदर आगमन के लिए रहा। यानी कि आपका जो बेस्ट है उसको छांटना जरूरी है। जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे तब तक निश्चित मानिए जो चीजें आपके हित में हैं और जो चीजें आपके हित में नहीं है वो दोनों मिक्स हो जाएंगी। इसीलिए आपके भी ये हमेशा ध्यान रखिए, जो चीज अपने आवश्यक है, जिन बिंदुओं पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता है, जिन टॉपिक्स को अच्छा पढ़ने की आवश्यकता है उनको पढ़िए, और जिन टॉपिक्स को आपको लगता है कि इससे काम चल सकता है उनको छाटिए। समाज में या कहीं पर भी जहां पर विद्यालय में आप हैं, जिन मित्रों से आपको अधिक फायदा है उनसे मित्रता और घनिष्ठ कीजिए, और आपको लगता है कि यहाँ पर समय वेस्ट हो रहा है किसी से, थोड़ी सी दूरी बनाने की कोशिश कीजिए। भारतीय टीम की आपने एक खासियत देखी होगी, भारतीय टीम में से अकेले कप्तान अगर हम बात करें तो उन्होंने ये हमारे मैच को नहीं जिता दिया। अकेला बात करूं अगर कि मैं कोहली जी ने जिता दिया, ये भी बात सही नहीं है। टीम वर्क बहुत जरूरी होता है। जब तक आप एक संगठित रूप से काम नहीं करते तब तक आपका कोई औचित्य नहीं है। आपने देखा कि किस प्रकार से राहुल हमारे पास में हमारे कप्तान खेले, उसके बाद में कोहली खेले। कोहली ने 50 बनाने के बाद में किस प्रकार से आप लोगों को ध्यान होगा कि भारतीय जो टीम है उसको सुदृढ़ करने की कोशिश करी। अंतिम समय में बुमराह ने किस प्रकार से अपनी भारतीय टीम को सुदृढ़ बनाने के लिए विकेट की कोशिश करी। आप लोगों को इस बात का मुझसे अच्छा ज्ञान होगा क्रिकेट के बारे में, लेकिन मैं कहूंगा कि एक सूर्य कुमार करके नाम आता है, उन्होंने अगर वो कैच ना पकड़ते, और कैच भी कैसा कोई मामूली नहीं था, आप लोगों ने देखा हो, वो एक बार वो बाहर गए, वापस अंदर आए और कैच पकड़ा। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जब तक टीम वर्क नहीं होगा तब तक कोई भी चीज संभव नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपना ऑफिस है, कोई दुकान है या कुछ भी है, उसमें अगर आपके सहपाठी, सहभागी, ये सभी लोगों का सहयोग नहीं होगा, किसी संस्थान में सब लोग मिलकर कार्य नहीं करेंगे, तो निश्चित मानिए कि वो संस्थान के लिए किया गया कार्य कुछ समय बाद में नष्ट हो जाएगा। जब व्यक्ति अपना सोच लेता है वहां पर संस्थान या कोई भी चीज आके रुक जाती है। तो ये जो उदाहरण था मेरे पास में तीसरा, वो भारतीय टीम से हम सीख सकते हैं। भारतीय टीम ने जो कर दिखाया कल के लिए। एक और अंतिम बात, चौथी बात, विद्यार्थियों, ऐसी परिस्थिति कई बार बनती है कि जब आपको लगता है कि अब बस हाथ तो मिला लेकिन मुंह ना लगा वाली कंडीशन जो होती है ना, वैसी परिस्थिति कई बार बन जाती है। आप लोगों ने देखा होगा 30 बॉलों पर 30 रन की आवश्यकता थी। मैंने पहले कहा कि बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे, लेकिन भारत की सोची समझी रणनीति ने, जो हमारे टीम के मेंबर थे उनकी सोची समझी रणनीति ने उनको जीत दिलाई। बस यही कंडीशन होती है। परिस्थितियां हमेशा बदलती है, हर बार बदलती है, और जैसी जैसी परिस्थितियां बदलती है आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल से एक नया सेशन प्रारंभ हो रहा है आप सभी लोगों के लिए। कल 1 जुलाई हो जाएगी और उसके बाद में आप विद्यालय गमन करेंगे। जैसे ही विद्यालय में जाएंगे एक नया सत्र होगा, एक नई क्लास होगी आप लोगों के लिए। तो प्लान कीजिए अपने जीवन का, निश्चित एक दायरे के अंदर नहीं रहिए कि भाई मुझे यही करना है। उसके बाद में अपने आप को पूरा प्लान कीजिए वर्ष पर्यंत का, साल भर आप किस प्रकार से पढ़ेंगे। बाकी तो समय निकलेगा, फिर दिवाली आएगी, फिर होली आएगी और फिर उसी प्रकार से एग्जाम हो जाएंगे। तो प्लान कीजिए कल का
कल से आपकी क्लासें प्रारंभ हो जाएंगी। तो तैयारी के लिए जुट जाइए आज से ही, और अगला लक्ष्य आप लोगों का होना चाहिए कि आप जिस सत्र में, जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हैं उसको आप टॉप करके निकले। व्यापारी बंधु अगर हैं तो आप भी प्लान कीजिए 1 जुलाई से, क्योंकि यह समय आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये थी महत्वपूर्ण कुछ बातें जिसको मुझे रखनी थी आप लोगों के सामने एपिसोड नंबर 3 में। अगले संडे फिर आपसे मुलाकात होगी, उसके बीच में क्लासें लगातार जारी रहेगी बायो की। जय हिंद, जय भारत।